365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल, रिश्तों में सुधार कैसे हो? संक्रांति हमारे जीवन में क्रांति कैसे लाए? हाउ टू इम्प्रूव रिलेशनशिप्स? हाउ कैन द फेस्टिवल ऑफ संक्रांति हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइफ? अति महत्वपूर्ण चीज जब हम भूल जाते हैं या भूल जाने की टेंडेंसी होती है, तब उसे याद दिलाने के लिए क्रांति करनी पड़ती है या त्योहार बनाना पड़ता है। एक ऐसी क्रांति जो रिश्तों के अंदर जो रोग बन जाता है उसे मिटाने के लिए, उस रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए त्योहार बनाया गया। एक त्योहार वह क्रांति ला सकता है। वह कौन सा त्योहार है? संक्रांति। हर त्योहार के पीछे एक ही पर्पस है। त्योहार बनते ही है आज़ादी पाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। सभी त्योहार सामने लाकर देखो क्या संदेश है, और एक ही बात पकड़ में आएगी। वो सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सभी ने त्योहार बनाए तो सभी की ख्वाहिश, सभी की इच्छा, सभी की शुभेच्छा एक ही है, क्योंकि इंसान का स्वभाव, असली स्वभाव एक है। अगर उसे हम समझ गए तो त्योहार का पूरा फायदा उठाएंगे, संक्रांति का पूरा फायदा उठाएंगे। अगर नहीं समझे तो यह संक्रांति आएगी, चली जाएगी, ऊपर ऊपर के कर्मकांड हम कर देंगे, ऊपर ऊपर का स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। जो इंसान स्वास्थ्य से प्रेम करता है वो कहेगा अब कोई एक छोटी बीमारी भी क्यों रहे, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो गई, तो ये छोटा सा रोग है ये भी क्यों रहे, ये जो कभी कभार मन इस तरह शरारत करता है ये भी क्यों हो। कभी कभार सिर्फ इस इंसान को देखकर गुस्सा आता है, बाकी तो सभी को देखकर प्रेम आता है, तो ये एक क्यों रह गया है, इसको भी देखकर अच्छा ही लगे। क्या ऐसा हो सकता है? जिसको स्वास्थ्य से प्रेम है या जिसको स्वास्थ्य मिलने लगा वो फिर आगे रोग से प्रेम नहीं करेगा। जो चीजें रोग लाती है, अयोग्य है, अवैध है, उनको वो मिटाते जाएगा। जीवन सरल हो, सिंपल हो, उससे बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो हम समझ रहे हैं कि बुद्धि, शरीर, मन, रिश्ते सभी में आरोग्य हो, और रिश्तों में आरोग्य लाने के लिए कितने सारे दिन मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति पर क्या होगा? सुबह बहू नारियल तोड़कर ससुर को उठाएगी। ससुर को उठना है तो नारियल की आवाज़ पर ही उठना है, नारियल के टूटने की आवाज़ पर उठना है। फिर जब वो ससुर उठ जाएगा तो वो उसे शॉल देगी, ससुर उस पर कुछ उनको खर्ची देगा, पैसे देगा। जो भी कर्मकांड बनाया गया कि हर रिश्ते में सास के साथ उसे कैसे व्यवहार करना है, सास बहू के साथ कैसे व्यवहार करेगी, देवर, भाभी, ननंद, भाई, बहन, हर रिश्ते में आप देखोगे लोग तिड़गुड़ लेकर जाएंगे, हर एक को देंगे, कोई आशीर्वाद देगा, कोई आदर देगा, क्योंकि अलग अलग उम्र के लोग हर घर में है। बच्चे हैं, किशोर है और बुजुर्ग है, तीनों तरह के लोग हैं। तो फिर क्या होगा? बड़े आदर देंगे बच्चों को। तो चिल्ड्रन डे भी आ गया। देखोगे एक ही त्योहार में सभी जोड़ दिया गया। जब लोग भूल जाते हैं ना तो फिर उनको अलग अलग से बनाना पड़ता है। एक एक टुकड़ा सामने रखो, इस दिन पर ये दिन मनाओ, इस दिन पर ये दिन मनाओ।
वरना तो मकर संक्रांति के दिन सभी बातों को लाया गया है। बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें? बड़े बच्चों को आदर देंगे और होना भी ऐसे ही चाहिए। उगते सूरज को आदर देना चाहिए। जो सूरज उग रहा है, उठ रहा है, उसको आदर मिलना चाहिए। बच्चों को आदर की आवश्यकता है। बड़ा, उसको आदर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने जीवन देख लिया, कैसे अटेंशन पाने की चाहत होती है वो सब देख लिया। बुजुर्ग का अर्थ ही क्या, वृद्ध का अर्थ ही क्या? जिसने अपने अंदर वह ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने अंदर उस केंद्र को प्राप्त कर लिया। बड़ा हो गया यानी क्या हो गया? बड़ा होने का अर्थ था जो लक्ष्य जान गया, अनुभव प्राप्त कर चुका, वो बड़ा हुआ। अगर सिर्फ शरीर से बड़ा हो गया, अनुभव कुछ प्राप्त हुआ नहीं, तो उसको बड़ा नहीं कह सकते। बड़े को आदर नहीं मिला और वो बुरा मान जाए तो बड़ा है नहीं। बड़े को आदर नहीं मिला और बुरा माने तो क्या इसका अर्थ है? बड़ा हुआ नहीं, कहां अभी हुआ, कहां अभी बच्चा है, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो जब भी देखो आदर नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला, अंदर बुरा लग रहा है, यानी अभी बड़े नहीं हुए हैं। तो आदर तो बच्चों को ही चाहिए, क्योंकि बड़े अभी समझ गए आदर मिले न मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। आदर कोई दे रहा है तो उसमें परिवर्तन हो, उसके अंदर झुकने का महत्व समझ में आए। हमें आवश्यक है ऐसा नहीं, वो बुजुर्ग क्या कहेगा, हमें आवश्यक ऐसा नहीं, मगर सामने वाला झुकना सीखे, उसके अंदर अहंकार पिघले, इसलिए आदर दे बलि। तो बच्चों को आदर बड़ों के द्वारा मिले। संक्रांति के दिन ये प्रथा बनाई गई। और किशोर जो है वो बड़ों से आशीर्वाद ले, मगर उल्टा हो जाता है। बच्चों को आदर नहीं मिलता, ऑर्डर मिलता है। बच्चों को हमेशा ऑर्डर मिलता है, हुक्म, ये करो वो मत करो, ऐसे उठो ऐसे बैठो, मेहमान आए तो ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा बोलो ऐसा मत बोलो, पढ़ाई करो, सिर्फ ऑर्डर ही मिलता है। और जो किशोर है उनको तो बड़े आउट ऑफ ऑर्डर समझते कि ये तो सुनते ही नहीं हमारी, ये तो आउट ऑफ ऑर्डर है। आशीर्वाद का महत्व क्या है? तो जिनको ऑर्डर देते हैं उनको आदर दे। आज के दिन जिनको ऑर्डर देते हैं उनको आदर दे। और जो आउट ऑफ ऑर्डर हुए हैं वो आशीर्वाद ले, वे बड़ों से आशीर्वाद ले। देखो एक त्योहार होगा तो करना ही होता है, कोई तो बहाना चाहिए वह होने के लिए, क्योंकि जब वो आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जब वो झुकेंगे, एक नया स्वाद प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद तो मिलेगा ही, बड़े आपके शुभचिंतक बनेंगे ही। शुभचिंतक बहुत सारे चाहिए आपको जीवन में, मगर अकड़ की वजह से, अहंकार की वजह से किसी के सामने झुके ही नहीं, तो कौन आपका शुभचिंतक बनेगा? देखोगे संसार में अगर इंसान को आशीर्वाद लेने की हैबिट है, वो लोगों से मिलेगा, आदर देगा, आशीर्वाद लेगा, तो आशीर्वाद देने वाला उसको उसके कार्य में सहयोग भी करेगा। एक बहुत बड़ा काम हो सकता है मकर संक्रांति के दिन के लोग अपने लिए शुभ चिंतक बनाएं, क्रिएट करें। जितना बड़ा लक्ष्य आपका है उतने ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलने चाहिए, उतने ज़्यादा शुभ चिंतक आपको मिलने चाहिए। जितना बड़ा लक्ष्य है, दही हंडी तोड़ी जाती है जन्माष्टमी के दिन, तो कैसा होता है, जिसको वो मटकी तोड़नी है उसको बहुत सारे लोग चाहिए, और मटकी जितनी ऊपर है उतने ज़्यादा लोग चाहिए कि नीचे लोग हो गए, फिर उसके ऊपर खड़े होंगे, फिर उनके ऊपर खड़े होने वाले हैं, और अंत में
वह पर्सन अपना लक्ष्य प्राप्त करेगा। इसका अर्थ है क्या? इतने सारे लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है तो आपको बहुत ही कम लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अगर आपका लक्ष्य सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा लोगों का सहयोग चाहिए। तो इस उदाहरण से रहस्य समझ में आएगा सफलता प्राप्त करने का। और लोग झुकना ही नहीं जानते जो, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक बहाना चाहिए। मन को लगता नहीं जाके पांव पड़े किसी के, अकड़ होती है तो कई लोगों को तकलीफ होती है। झुकना मतलब अंदर से दिक्कत आती है, मन नहीं मानता। मगर अब एक त्योहार है, त्योहार के बहाने झुकना ही है तो झुकता है। और जिसके सामने झुकता है वो आशीर्वाद देता है, इतनी अच्छी बात करता है, तो फिर उसको लगता है कि ये उतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रहा था। तो लोग आमने सामने आएंगे नहीं तो कैसे जानेंगे एक दूसरे को? कई सारे रिश्तों में लोग एक दूसरे के सामने जाते ही नहीं, उसको दिखा के उधर मुंह करके चले जाते हैं। एक ही घर में रहने वाले भी टाइमिंग ऐसा सेट कर देते, देखना ही नहीं पड़े। पर अभी त्योहार है तो बोलेंगे देखो ये रिश्ते में ऐसा ऐसा करना होता है, इसको ये उपहार देना, इसको ये साड़ी देनी, इसको ये गहने देने, ऐसे कर्मकांड बनाए जाते हैं। और एक दिन पहले भी कुछ रहेगा, बाद में भी कुछ रहेगा, ये चलते रहेगा। यानी वो समय, जो समय बनाया गया वो पूरे ठंड का समय पूरा उपयोग किया जाए, ना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए बल्कि रिश्तों को भी सुधारने के लिए। एक दूसरे को बुलाएंगे लोग, हमारे घर आइए, हमने ये बनाया है, पोड़ी बनाई है, तिल का हलवा बनाया है। तो एक बहाना मिलता है एक दूसरे के सामने आने का। एक दूसरे के सामने आएंगे तो प्यार बढ़ेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद मिलने के साथ इंसान जानेगा लोग उतने बुरे नहीं है। एक मान्यता जो बैठ जाती है, इंसान अपने चश्मे से देखता है, कभी चश्मा बदलना चाहता है नहीं, मैं करेक्ट है, दिमाग में वही रहता है, आई एम राइट, वो छोड़ता ही नहीं। मगर कोई ऐसा कारण होता है, जब बातचीत होती है तो कहता है ये इंसान कितना अच्छा है, उतना बुरा नहीं है जैसे मुझे लग रहा था। और समय के साथ बदलाहट भी आ गई होती है, कोई सोचने को तैयारी नहीं कि शायद बदला हो, नहीं, वो वैसा ही रहेगा। पुरानी पिक्चर जो दिमाग में बैठ जाती है उसी को हम देखते, हम पास्ट ही देखते, वर्तमान देखते ही नहीं। पास्ट में उसने क्या कहा था यानी आज भी वैसा ही होगा। यानी हम नया ताज़ा फ्रेश नहीं देख रहे, हम बासी ही देख रहे, बासी ही खा रहे हैं। तो अगर हमें अवेयरनेस आएगी, आज के दिन होश जगेगा, तो रिश्तों को नए ढंग से देखेंगे, बच्चों को नए ढंग से देखेंगे, आमने सामने आएंगे, ध्यान देंगे। वरना ध्यान नहीं दे रहे हैं और सामने वाला तिड़गुड़ दे रहा है तो वो भी गिरा दिया, तो उनको कहना पड़ता है तिड़ सांडू नका माजाशी बांडू नका। अगर लेते देते वक्त नफरत है किसी के अंदर तो वो कैसे देखेगा, वो थोड़ा उधर मुंह करके बुला दे। तो मान्यता बना दी गई कि गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत झगड़े हो गए आपस में। अभी मान्यता होगी तो लोग पालन करेंगे उसी तरह, भाई गिराओ मत, थोड़ा ध्यान देंगे, एक दूसरे पर ध्यान देंगे। ध्यान देंगे तो सुधार होगा। दरार को मरहम कैसे लगेगी? रिश्तों के बीच में जो दरार आ गई है, शीशे की दीवार, उसके अंदर दरार, तो क्या हो, दीवार न बन जाए, वो दरार दीवार न बन जाए। तो कैसे उसका फायदा किया जाए? ग्लास ब्रेक कैसे होना चाहिए रिश्तों के बीच में, ध्यान कैसे लोग एक दूसरे को दें, बच्चों की तरफ कैसे ध्यान दिया जाए। उगता सूरज है वे ही आगे भविष्य को संभालेंगे, वे ही नई क्रांति लाएंगे। बड़े जो सोचते हैं कि अभी हमें क्या सीखना है, अभी बच्चे सीखे, वो सीखने को तैयारी नहीं होते।
तो बच्चे नए को स्वीकार करते हैं, उनको आदर दिया जाए क्योंकि वो जरूरत महसूस करते हैं, उनको तेज प्रेम दिया जाए क्योंकि जो प्राप्त करेंगे वो देंगे, जो प्राप्त करेंगे वो देंगे। तो हर बात पर गौर करोगे तो समझ में आएगा कि ये त्योहार कितना बड़ा काम कर सकता है। सभी रिश्तों के अंदर ऐसे कर्मकांड क्यों बनाए गए कि सास बहू से रूठकर पड़ोस के घर चली जाएगी, ये नाटक करेंगे वे उस दिन। कुछ जगहों पर अलग तरीके से चलता है, कुछ जगहों पर पतंग उड़ाएंगे, कुछ जगहों पर लोगों उपहार देंगे, पुस्तक देंगे, लड्डू देंगे। तो हर जगह कैसे कुछ अलग अलग कर्मकांड बनाए गए हैं, मगर पर्पस सभी के पीछे एक ही है, मुक्ति प्राप्त करना, आरोग्य प्राप्त करना। तो देखोगे कि एक त्योहार भी कितना कुछ बता सकता है। समय के आधार पर हम विस्तार में न जाते हुए थोड़े में बता रहे, मगर आप इस पर मनन करना कि एक संक्रांति, एक क्रांति, अगर हम सुबह से ही होश में है तो रिश्तों में जहाँ जहाँ पर दरारें हैं वो कैसे मिटा सकते, जहाँ जहाँ दीवारें हैं शीशे की वो कैसे तोड़ सकते हैं। और फिर हमने इसका पूर्ण लाभ लिया। पहला रिश्ता इंसान सुबह क्या करेंगे, तिड़गुड़ ईश्वर के सामने रखेंगे क्योंकि पहला रिश्ता वही है ना इंसान का। अगर अवेयरनेस है, होश है, तो तिड़गुड़ रखते हो तो पूछेगा अपने आप से, मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन सा रिश्ता सुधार रहा हूं, कौन सा रिश्ता सुधार रहा हूं, उसमें क्या प्रार्थनाएं हो, कैसे सुधार आए, ईश्वर और इंसान के बीच में क्या दरार आ चुकी है, क्या लालच, क्या मोह की दीवार आ गई है, वो कैसे टूटे, कैसे अनकंडीशनल लव तैयार हो। तो पहला रिश्ता सुधार करेगा तो बाकी रिश्तों में भी सुधार आ सकता है। बेहोशी में रख के चला गया तो कर्मकांड है। तो हर चीज़ अब होश में की जाए। जो भी आप करते हो, करते वक्त अपने आप से पूछो इसके पीछे क्या पर्पस है, वो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हो रहा है तो आप निश्चिंत रहो, वो नहीं हो रहा है तो तुरंत उसकी सॉल्यूशन ढूंढनी है और वो ठीक कर लेना है, आरोग्य प्राप्त करना है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के पीछे का असली उद्देश्य क्या है? और पतंग उड़ाई जाती है कुछ जगहों पर, गुजरात की तरफ। तो जब भी किसने पहली बार पतंग उड़ाई होगी तो क्या सोचकर उड़ाई होगी? पहली बार जब पतंग उड़ाई गई तो क्या सोचकर? तो पहली बार पतंग उड़ाने वाले के अंदर एक ही विचार था, कम्युनिकेशन विद गॉड। बहुत क्रिएटिव पर्सन था जिसने पतंग उड़ाया, पहला पतंग उड़ाया, वो बहुत क्रिएटिव पर्सन था। कम्युनिकेशन विद गॉड, कम्युनिकेशन तो अंदर ही होती है, बाहर का कर्मकांड हेल्प करता है। सभी लोग आसानी से अपने अंदर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मन इधर उधर भागता है, तो कुछ कर्मकांड बनाए जाते, ये दिया जलाओ, इस तरह के वस्त्र पहनो, इस तरह नहाकर इस आसन पर, इस मुद्रा में, इस तरह हाथ जोड़कर, इस तरह हाथ ऊपर करके, इस तरह वज्रासन में, इस तरह पद्मासन में, ऐसे अलग अलग बनाए गए। ये भाव क्रिएट करने के लिए, ये हमारे मन को टिकाने के लिए, उस कम्युनिकेशन पर, क्योंकि वो सूक्ष्म आवाज़ है, जल्दी सुनाई नहीं देती है, इंसान डिकोड नहीं कर पाता, तो मन उतना कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। एक कर्मकांड हेल्प करता है। तो पतंग उड़ाने वाला इंसान उस पतंग के बहाने, अब मैंने कम्युनिकेशन कर दी, ईश्वर ऊपर है इस धारणा के साथ पतंग बनाई गई, उड़ाई गई कि अब और नजदीक गए हम ईश्वर के उस पतंग के सहारे। वो पतंग फीडबैक थी ना, या प्रार्थना कर रहे हैं, जो मांग है हमारी हेल्प। सबसे छोटी प्रार्थना क्या हो सकती है? हेल्प, कि मुझे हेल्प की आवश्यकता है। शिप पर जब कोई डूब रही है, शिप, फ्रेंडशिप टूट रही है, हेल्प चाहिए, शिप डूब रही है, तो लोग क्या करते? एक धुएं का रॉकेट छोड़ते, आसमान में जाता है ऊपर, दूर से भी कोई देख सकता है कि वहां हेल्प की जरूरत है,
तो पतंग ऊपर गया है तो क्या याद दिला रहा है ईश्वर को कि वहां हेल्प की जरूरत है। पतंग उड़ाने से ऐसा हो जाएगा अगर फेथ है, क्योंकि विश्वास बड़ा काम करता है। जिसने पहली बार पतंग इस विश्वास के साथ पतंग उड़ाई कि ये कम्युनिकेशन ये मैंने किया, यानी अंदर से फेथ रिलीज हुआ, विश्वास प्रकट होना चाहिए। प्रकट करने के लिए बाहर के कर्मकांड बनाए गए कि अब मैंने पतंग उड़ाई है, यानी मैंने कम्युनिकेट कर दिया, अब जो होना है उधर से होना है, अब निश्चिंत होकर बैठना है। हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया, हमारा रोल खत्म हुआ, हमने प्रार्थना कर दी, अब बाकी वहां से जो होना है उसका काम है, तो पर्सन निश्चिंत हो सकता है। तो बाहर के सारे कर्मकांड आज आपको बताए, मकर संक्रांति के दिन ये सब होता है और उसका फायदा लिया जाए, और फायदा लिया जाएगा। सभी लोग उस अंडरस्टैंडिंग से जिएंगे तो मिलेंगे तो ये नहीं कहेंगे तिड़गुड़ गया आणी गोड़ गोड़ बोला, फिर वो क्या कहने वाले हैं, तिड़गुड़ गया आणी नेमी सारखे बोला। हमारे जीवन में सब सुख समृद्धि प्रेम आ जाए, ये शुभकामना आप सबके लिए रखते हैं। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। इस विषय को और अधिक विस्तार से समझने के लिए आप इन पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही हैप्पी थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश के बारे में अपने विचार, अभिप्राय जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@tejgyan.com।